नमस्कार। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ, एक बकरे की कहानी। और उसके बाद आपको एक बहुत ही उपयोगी टिप बताऊँगी। तो मैं स्टार्ट रखती हूँ। एक बकरा था, बहुत ही भूखा। बहुत दिनों से उसे खाना नहीं मिला था। हरी घास की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। ऐसे में ही वो एक नदी के किनारे पहुँचा। तभी उसे सामने से एक दूसरा बकरा भागते हुए आते दिखा। बहुत घबराया हुआ था वो। उसने पूछा, अरे भाई, क्या बात है, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। तो उसने कहा, अरे भाई, बहुत कठिनाई से एक फंदे से मैं निकल के आया हूँ, मैं अपने घर को जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, मैं क्या करूँगा, मैं तो हरी घास की तलाश में घूम रहा हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम्हें हरी घास चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। तभी कहा, वो देखो, वो जो आदमी है ना, मेरी ही तलाश में इधर आ रहा है, वो तुम्हें हरी घास देगा, बस तुम मेरी जगह चले जाओ और उस रस्से से बंध जाना। तो पहले वाले ने कहा, अच्छा, इतना आसान है। तो दूसरे वाले ने कहा, हाँ, बहुत आसान है, तुम जाओ तो सही। और ये कह के वो वहाँ से चला गया। पहले वाले बकरे ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, घास तो मिलेगी, मैं चाहता हूँ। वो चला गया। सचमुच में वो आदमी इधर ही आ रहा था। उसके पास पहुँचा। आदमी ने भी इधर उधर देखा। सोचा, अरे भाई, अब पहले वाले को कहाँ ढूंढूं, इसी को बांध देता हूँ, मालिक को क्या पता चलेगी कि कौन सा बकरा क्या है। उसने उसे रस्सी से बांध दिया। उस बकरे को हरी घास दी गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को थैंक यू कहा, हे भगवान, तूने बिन मांगी मुराद मेरी पूरी कर दी। उसने हरी घास खाई, पानी पिया और उसके साथ गांव चला गया। पर उस बकरे को नहीं पता थी कि अगली सुबह उसके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह उसे फिर हरी घास दी गई और उसकी बलि चढ़ा दी गई। अब मैं पूछती हूँ, क्या ये कहानी सिर्फ बकरे की है, हम जैसी औरतों की नहीं है? क्या हमें हरी घास के नाम पर ज्वेलरी, कपड़े, घर, रोवर, दुनिया जहाँ की ख्वाहिशों का सब्जुबाग नहीं दिखाया जाता? क्या बचपन से हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं की गई है कि हमारी नियति में सिर्फ शादी लिखी है? हर ख्वाहिशों का एक ही मकसद है, शादी। आपने वो गाना सुना होगा, महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे। क्या सचमुच में रानी बेटी राज कर पाती? क्या उसे भी हर दिन खुद की बलि चढ़ानी होती है, खुद को प्रूव करना होता है? जहाँ तक मेरी बात है, मैं खुद हर दिन अपनी बलि चढ़ाती हूँ, खुद को प्रूव करती हूँ। लेकिन एक काम जो मैं करती हूँ वो है इसके साथ खुद को इम्प्रूव करना। और यकीन मानिए, यही वह तरीका है जिससे हम खुद को निखार सकते हैं, खुद को प्रूव कर सकते हैं। फिर यही हर दिन के इम्प्रूवमेंट हमारे व्यक्तित्व को सूरज की भांति दमकाने लगता है। सूरज को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती कि वह क्या चीज़ है। अग्नि को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती कि उसमें कितनी तपिश है। ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट हमारे व्यक्तित्व को सूरज की तरह चमका देता है, अग्नि की तरह तेज बना देता है। तो लगे रहिए, अग्नि परीक्षा से घबराइए मत। अग्नि परीक्षा देते हुए डोंट गिव अप। तो आज इसी विचार के साथ मैं विदा लेती हूँ, लेकिन एक संकल्प के साथ, जो हमारे साथ हुआ वो हम अपनी बेटियों के साथ नहीं होने देंगे। यानी उसे हरी घास नहीं, नीला आकाश देंगे। आप 1 किलो चीनी लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी मिलाइए और उसे गैस पे चढ़ा दीजिए। विद इन 5 मिनट्स ये मेल्ट हो जाएंगे। आप इसको ठंडा करके बॉटल में भर लीजिए। मैंने भी एक बॉटल में भर के रखा है। यकीन मानिए, आपको इतना ही करना पड़ेगा। बाकी के काम आपके बच्चे करेंगे, जैसे मेरे बच्चे बनाते हैं शरबत बनाने के काम। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल प्रेस कीजिए। तो विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।